नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, अभी हाल ही में हमारे समाज की नेता, हमारे समाज के उस व्यक्ति ने ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लिया है जो शब्द वाकई ही विवादित है, लेकिन इस मामले को किसी गोदी मीडिया ने नहीं उठाया। आखिर क्यों? सवाल बड़ा उठता है। यदि कोई ओबीसी एससी के मुंह से अगर ऐसी बात निकल जाए तो वह विवादित हो जाती है और बिगड़े बोल बन जाते हैं। तो आखिर क्यों? तो सवाल बड़ा है। तो मैं स्वागत करता हूं इस चर्चा परिचर्चा में डॉक्टर देवेंद्र जी का, और मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब ही बताएं कि आखिर वो विवादित और बिगड़े बोल क्या हैं जो पिछड़ों के लिए होते लेकिन अगड़ों के लिए नहीं हैं। डॉक्टर साहब। जय भीम, जय मंडल जी। सबसे पहले तो वो बोल किसने कहा है जी, ये भी होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा जनसत्ता पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये कौन है? जनसत्ता पार्टी? जनसत्ता बता रहा हूँ, पूर्व मंत्री विधायक वर्तमान में राजा भैया। अच्छा अच्छा अच्छा। राजा भैया है ना, बिल्कुल। इनकी कुंडा के विधायक राजा भैया, उन्होंने कहा क्या है ये भी सुनिए। संस्कृतियों की रक्षा सदैव शस्त्र से होती है, हथियार से। हथियार से। शास्त्र कभी भी संस्कृतियों की रक्षा नहीं कर सकता। शास्त्र मतलब कि जिसको ईश्वर ने लिखा है। हाँ, ब्राह्मणों की भाषा में शास्त्र को ईश्वर ने ही लिखा है ना, देवता ने लिखा है। देवता ने लिखा है, मतलब अब ब्राह्मण देवता ने लिखा, ब्राह्मण देवता लिखा है। तो अब इससे जो है, क्या किसी ब्राह्मण वकील की या किसी ब्राह्मण पुरुष की के सपने में ईश्वर आएंगे कि नहीं आएंगे? जो है ये तो जैसे जज साहब BR गवई के खिलाफ वो राजकिशोर ब्राह्मण के सपने में आए, राकेश किशोर के सपने में वो आए। हाँ। कि इनको तुम जूता मारो। क्या ऐसे? भाई ये भी तो ईश्वर का अपमान है भाई, तो साफ साफ अपमान है। साफ साफ अपमान है। हाँ, इतने दिनों से शास्त्र लिखे जा रहे हैं। अब वो किसी की रक्षा नहीं कर पा रहा। हाँ। संस्कृतियों की रक्षा जो है नहीं कर शास्त्र अब नहीं कर पा रहा। यानी गले पे तलवार रख के कहा जाएगा कि तुमको ये मानना है, ये शस्त्र करेगा, ये शस्त्र करेगा। आखिर इस प्रोपोगंडा को लोगों ने क्यों नहीं उठाया? मतलब गोदी मीडिया ने क्यों नहीं उठाया? वो क्यों उठाएंगे भाई? उनका तो यही काम है ना, जो है उनका तो यही काम है। ये अगर कोई दलित बोल देता या ओबीसी बोल देता तो अब तक हंगामा मच गया होता। जो है मैं इतना जानता हूं कि राजा भैया के खिलाफ किसी की जाने की हिम्मत नहीं है। किसी की हिम्मत नहीं। योगी सरकार की भी हिम्मत नहीं है। खुद उनकी भी नहीं है भाई। मुझे लग रहा खुद उनकी भी नहीं है। अभी आप स्वयं देख लें। उनकी वाइफ ने कितनी शिकायतें की। अरे शिकायतें उनकी वाइफ, उनकी बेटी ने कहा है कि सब कुछ इन्हीं के इशारे पर हमारी माँ को प्रताड़ित किया जा रहा है ना। एक भी एक्शन लिया गया? एक भी एक्शन नहीं। ये तो कहते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो क्या उन दोनों ही तो बेटियां थी? उनकी पत्नी भी तो किसी की बेटी थी। हाँ, उनकी पत्नी, और जो आवाज उठा रही थी वो बेटी थी। वो तो बेटी है ही है। तो ये दोहरा चरित्र जो सामने आ रहा है, ये क्या है सरकार का? देखिए, दोहरा चरित्र ये आज तो थोड़े रहा है, हमेशा से रहा है। अभी पीछे बयान दिया गया था या फरमान आया था कि कोई अब जात नहीं लिखेगा। जो है जात लिखने वालों पे कार्रवाई होगी। हाँ बिल्कुल। तो इसके माध्यम से वो करना क्या चाहते हैं? आरक्षण हटाना चाहते हैं या जात हटाना चाहते हैं? नहीं, जाति रखने के बावजूद भी NFS कर दिया जा रहा है। उनका जो कोटा है वो नहीं मिल रहा है। और जब नाम वो नहीं लिखेंगे, जब नहीं लिखा जाएगा तो कहाँ से मिलेगा? जो है नहीं, बात सवाल इस चीज की भी है कि जब जाति नहीं लिखेगा इंसान, है ना, उनके पास तो सारा डाटा है ही है। हाँ, सारा डाटा है उनके पास। जो है ना, अब तो हर बंदे को पहचान रहे फला जाति का है। जाति प्रमाण पत्र तो लगवाओगे ही लगवाओगे। तो सब आपके पास है।
आप ये करना चाहते हैं कि हमको तो जाति पता ही नहीं थी। नहीं नहीं, ये नहीं करना चाहते। ये अपने ही लोगों से जाति छुपवा करके ओबीसी दलित का नुकसान करवाएंगे और कहेंगे कि देखो तुम्हारे ने नुकसान किया। जैसे उदाहरण के तौर पे इलाहाबाद के एक प्रोफेसर ने, बद्री नारायण, नाम से लगता है कि ये कोई ओबीसी होंगे या दलित होंगे, लेकिन है वह एक्चुअली में ब्राह्मण जो है। बद्री नारायण मिश्रा 4-5 साल पहले जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो 4-5 एनएफएस एक साथ हुए थे जो है, ये यही आदमी करने वाला था। अच्छा, लोगों ने सोचा यार अपना आदमी ये, लेकिन जब लोगों ने खोज भी शुरू की तो ये तो कहेंगे अरे ये तो पंडित ने निकला जो है। तो ये स्थिति है जो है। हमारे वालों में तो एनएफएस करने की हिम्मत ही नहीं है। हिम्मत ही नहीं है जो है। एनएफएस करने के लिए कलेजा तो चाहिए ना। तो डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले बात चर्चा चली थी हमारी राजा भैया से, राजा भैया पे। हाँ, तो और बात आई हमारे गवई जी की। गवई जी ने संवैधानिक बात की, है ना, जो कि संविधान में लिखा हुआ है 51 एज की में जो है पाखंड और ये सब जो है। हाँ, और 49 में लिखा हुआ है। 49 में लिखा हुआ है पूरा का पूरा स्मारकों के बारे में, पुरातत्व विभाग का मामला है वो। उन्होंने कहा है, वो साफ कहा है, कहा। और उसके बाद कहा है कि जाके आप प्रे करो। तो क्या वो विष्णु के आगे प्रे करना छोड़ देंगे? हाँ, पूछना चाहिए ना ये सवाल उनसे। हैं? जिसने जूता उठाया है, क्या वो प्रे करना छोड़ देंगे? इसके बाद कभी प्रे नहीं करेंगे? वो तो विष्णु के आदेश पे उठाया है ना। उसके तो सपने में आए थे विष्णु जो है कि तुम मारो। तो उसने मारा, वो अपने में मरते तो थोड़ा जो मारा है। तो अब क्या इनके लिए विष्णु उसके सपने में आएंगे कि नहीं आएंगे जो है? नहीं, आप तो आना चाहिए। अब तो जरूर आना चाहिए भाई, क्योंकि सीधा आप जानते हैं कि राजा भैया पे जूता फेंकने का मतलब है? जब सीधा कह रहा है बंदा, संस्कृतियों की रक्षा शस्त्र से किया जा सकता है, शास्त्र से नहीं, जिसको ब्राह्मण ने लिखा है। हाँ, और उसे पता है, अब सब ब्राह्मणों को पता लग गया है, क्योंकि देवता राजा भैया के ने कहा है। तो सपने में विष्णु को मत आने दो, ना शंकर को आने दो, ना कृष्ण को आने दो। जो इतनी गोलियां बंदूकें दिखाई थी, है ना। अरे वो तो है ना, इतनी बंदूकें दिखाई थी उस बंदे ने। तो आज अरे वो तो नशा करेगा। अरे वो तो नश भी कर सकते हैं, देवता है ना ब्राह्मण जो है। तुलसीदास ने अरण कांड के चौपाई में छोड़ो डॉक्टर साहब, असली जो देवता है वो तो ब्राह्मण बंदा श्री हरि गुरु चरना, ये लिखा। ये सुना है आपने? थोथा चना बाजे घना है। ये तो अरे नष्ट करने की कुवत होती है ना, तो जूता काहे निकलता? नहीं, हम भी जो है ना नष्ट हो गए होते हैं। हाँ, इतना कुछ करने के बाद जब तो बैठे थोड़ा जो है, कहीं ना किसी मंत्र में दम है। है ना इनकी कोई शक्ति में दम है, कुछ नहीं। जानते हैं दम किस में है? दम इनके प्रोपोगेंडा के ऑरा में है। और जो ओबीसी दलित कहेगा उसको दबाने के लिए दम है। बिल्कुल, राजा भैया के खिलाफ अगर एक दिन ये जूता निकाल ले, जूता, मैं देश भर के ब्राह्मणों को चैलेंज करता हूं। मारना तो छोड़िए, सांकेतिक निकाल ले। मैं कह रहा हूं एंटीना ना नेटवर्क से बाहर हो जाए तो कहिए। सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। और क्या जो? अरे भाई, किसने लिखा था? समर्थ का नहीं दोष गोसाई। राजा भैया समर्थवान, इसलिए उनका कोई दोष नहीं है। उनका कोई दोष नहीं, कुछ भी कहते रहे, कुछ भी कहें। महाराज है उनके, बिल्कुल है ना। महाराज है उनके, और कह दिया तो पंडित जी कल कथा कहनी है तो दूसरा 2 लाख दे रहा होगा, यहाँ फ्री में आगे कह के जाएंगे। फ्री में आगे कह के वो शस्त्र दिखाई दे रहा है। कोई सूद सांगड़ी थोड़ा सा सही बात है। ये तो सूद सांगड़ियों के लिए जूता निकलता है ना उनका। वो तो है। यहाँ समझने वाली बात है कि जो शक्तिशाली है, और यही बात हमारे समाज पे हमेशा से लागू होती आई है। बिल्कुल। आज 3% मुट्ठी भर लोग किसको गुलाम बनाए पड़े हैं? 85% हाथी को। 3% के लिए तो सभी जो है शूद्र हैं जो है। वो 3% के लिए क्या छत्री, क्या बैस, क्या शूद्र, उसके लिए तो सभी एक तराजू में तोड़ने के लिए। अब बोलने को सब कहते हैं बहुजन है। हम 85
मूल निवासी। अरे कुछ नहीं, हैं? मूल निवासी का कहाँ ले लिखा है? कहीं संविधान में लिखा है मूल निवासी? कहीं नहीं। बोलने के लिए शब्द बना लिए, लेकिन एकता कुछ नहीं है। एकता शून्य है। अगर यही होती भाई, है ना, तो जूता ना पैर से निकलता और पैंट से घुसता हुआ पीछे से कहां निकल जाता पता ना लगता। पता ना चलता। सही कह रहे हैं जो ये केवल डॉक्टर साहब उनके लिए है ना, जो कमजोर है, शोषण के सारे, सही कह रहे हैं, शोषण के सारे हथकंडे कमजोरों पे अपनाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। आप देख लो, उठा लो, एक तरफ से जेलों में जितने कैदी हैं 95% ओबीसी दलित है। अब आप समझ लीजिए। और जितने बड़े अपराध हुए हैं, जितने बड़े मर्डर हुए हैं, वो सब सवर्ण बिरादरी ने किए हैं। सब जेल से बाहर है। सब जेल से बाहर है। किसी का गवाह मर गया है, किसी का कोई जो मर गया है। हाँ ना, सही कह रहे हैं, पूरी तरह से सब। तो इसीलिए ना ये ओबीसी एससी समाज एकजुटता की सोचता ही नहीं। नहीं, कभी नहीं है? अगर उनको लगता है कि डॉक्टर देवेंद्र बोल रहे हैं आज खुलकर, है ना, और फला खुलकर बोल रहे हैं, तो वो डरे पड़े सहमे हैं कि हम इनकी तरफ बोल देंगे, कहीं ये कल को फला पार्टी में शामिल ना हो जाए। अब नहीं है। हाँ, फिर कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये नेता बन जाए, हैं? फिर कहीं ऐसा ना हो डॉक्टर देवेंद्र तो मजबूत कलेजे वाले जेल में चला जाऊं, है ना भाई। तो राज कौन करता है? दिलेर राज करता है। मैं राजा भैया को कहीं से भी गलत नहीं मानता। ना, वो एकदम नहीं गलत आदमी है। वो एकदम नहीं सीधा बोल रहा है। उनको जो कह रहा कि देखो अब तुम्हें जो करना हो कर लो। हाँ। तुम्हारे सपने में कौन आते हैं, क्या करते हैं? हाँ। अब देखो कोई नहीं आएगा सपने में। कोई नहीं आएगा। तलवार निकली, सब बिल में घुस गए। अब तो महिषासुर भी नहीं आएगा सपने में, जो सबसे बड़ा जो रहा यमराज भी। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये इतनी बड़ी बात है। साफ साफ शास्त्रों को एक तरफ से मटिया मेट कर दिया कि उससे कोई संस्कृति की रक्षा नहीं हो सकती। जो है ना, वो केवल तलवार ही है सब कुछ करने वाला। तलवार के अलावा कोई रक्षा नहीं कर सकता। तो राजा भैया से सीख लेनी चाहिए। सभी को अपने घरों में शस्त्र रखने चाहिए। शस्त्र रखने चाहिए, हैं? शस्त्र की पूजा करनी चाहिए। हाँ, रखने भी चाहिए, पूजा भी करनी चाहिए। पूजा भी करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि आपके हाथ में लाठी है तो बस कुत्ता साला, जिसकी लाठी उसी की भैंस। हाँ, जिसकी लाठी उसी की भैंस, ये कहावत है। बिल्कुल। तो साथियों, आप सभी ने ये चर्चा सुनी और इस चर्चा में आपने देखा कि समर्थ का नहीं दोष गोसाई। राजा भैया मजबूत हैं। उन्होंने शस्त्र की पूरी बड़ाई कर दी और शास्त्र की ऐसी की तैसी कर दी, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। लेकिन आज मैं कह दूं कि शास्त्र कूड़ा है या शास्त्र संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकता, तो शास्त्र लिखने वालों के जो वंशज हैं शायद कुछ ना कुछ तो मेरा उखाड़ लेंगे। तो साथियों, आप सभी समझ सकते हैं कि जो समर्थवान है, जो मजबूत है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आप सभी एकजुट होके मजबूत बन सकते हैं। और अगर आप नहीं बनना चाहते तो इसी तरह बारी बारी से मार खाते रहिए और चिल्लाते रहिए। हम भी उसमें कमेंट पोस्ट जरूर करेंगे। इसी के साथ विदा चाहूंगा, इसी एक अपेक्षा के साथ कि आप यदि चाहते हैं कि जागोपंथ चैनल मजबूत हो और जागोपंथ चैनल आपके बीच में इसी तरह के वीडियो चर्चाएं प्रस्तुत करता रहे, तो आप सभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जो साथी देख रहे हैं जिन्होंने नहीं किया है। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार, जय भीम, जय मंडल।